अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और मेरी मेथी की तरह हरा भरा रखे। आज देखिए जी, मेरा सुबह का आगाज़ ही मैंने सुबह उठते सारे बच्चे सो रहे थे, मैंने मेथी मंगवा ली थी क्योंकि आज हमारे ना वो लाइट गई हुई थी, बरमट था। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से ना फिर आज उठते ही मैंने नाश्ते में ना आलू मेथी बना लेती हूँ। तो मेथी मेरी बड़ी थोड़ी कम थी, आलू ज़्यादा ही थे, मैंने ज़रा जल्दी जल्दी से बाकी क्लिप मेरे से बन नहीं सकी क्योंकि लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था सही तरह से। तो फिर मैंने कहा चलो जितनी दिखा सकती, सबको मेथी बनानी आती, मेथी किसको नहीं बनानी आती, सबको मेथी बनानी आती है। यहाँ देखिए जी, मेरी मेथी अच्छी तरह से भुन रही है। इसको जितना अच्छी तरह से भुने ना तो ये उतने ही टेस्टी बनती है। मैं बाज़ दफ़ा इसको मेथी को बॉयल भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने डायरेक्ट ही ना आलू मैंने इसमें ऐड कर दी थी और ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से भून लेना था और उसमें मैं सिजलिंग ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल के ना फिर इसको दम पे रख दूँगी और पराठों के साथ इसका तो मज़ा ही कुछ और था। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा मौसम था। दिल कर रहा था या तो कोई बिरयानी शिरयानी हो या कोई कुछ और हो या फिर साग हो या करी हो। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, आज मेथी ही बनाती हूँ। किस किस को मेथी पसंद है। हमारे घर में तो सबको मेथी पसंद है। मेथी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये तो आपको ना सोने के भाव भी मिले ना तो इसको खा लेना चाहिए, ये इतनी फ़ायदेमंद है। और मेरी अम्मी के हाथ की तो मेथी का को तो जवाब ही कुछ और होता है। बहुत मज़े की मेथी बनती थी, लेकिन आजकल शायद वो सब्जियां नहीं मिलती जैसे पहले वो जायके थे। जैसे हमारे माँ बाप पहले कहा करते थे कि ये जायके जो है ना वो अब नहीं है। अब हम कहते हैं वो जायके जो हमारे दौर में थे वो अब नहीं है। पता नहीं किस किस्म के जायके आगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैं हरी मिर्ची वगैरह इसमें काट के ऐड कर रही थी। और सुनाइए जी, आप लोग कैसे हैं, क्या करते हैं आप अपने घरों में। आप मेरी वीडियो को प्लीज़, मैं आपसे सबसे कहती हूँ, वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देखा करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया। तो इसलिए सबसे पहले मेरे सब्सक्राइब पर बटन प्रेस कर दिए कि छोटी टिप्स होती है फिंगर की, जिससे आप मेरे को सब बस सब्सक्राइब करना होता है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। भला करके देखा करे, क्या जाना है आप लोगों का। तो ये जी देखिए जी, मेरा यहाँ पे दम लग चुका है और अब दम लगाने के साथ ही मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि मेथी बना के भी बंदा थक जाता है, टूट जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत मौसम लग रहा है। इतना माशाल्लाह हसीन मौसम था ना। तो सर्दियों में भी इस मौसम को एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है क्योंकि ये तो सर्दियों की आमद है। तो इतने मज़े की सुबह सुबह एक लोटी आ गए थे और बादल बरसा था, खूब बरसा था और ठंड हो गई थी, लेकिन मज़ा भी आता है ठंड में। कभी कभी मज़ा भी आता है, लेकिन ठंड में जितने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने हो ना तो फिर ठंड एंजॉय करने को बहुत दिल करता है। ये कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं, देखें तो सही। पौधे भी हरे हरे, हरियाली हरियाली सी ना, ऐसे जैसे पौधे भी धुल जाते हैं ना तो वो और बड़े खूबसूरत लगते हैं। फिर नहाए नहाए ऐसा लगता है जैसे नहा धो के पौधे निकल आए ग्रीन ग्रीन से, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। लेमन से भर गया हुआ है हमारा भी पौधे ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लेमन लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। मैं कह रही थी कि देखें, हम जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं ना, उनको चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें।
जो मेरे से हो सकती मैं किसी की करूं, या किसी को या कोई मेरी कर सकता है तो उसको करने चाहिए। हालांकि बड़े ब्लॉगर को चाहिए कि हम जैसे ना छोटे छोटे ब्लॉगर को ना हम सपोर्ट करें, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सब की उम्मीदों पर रंग लाए। जो हम अपनी मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मेहनत का हमें सबको फल दे। और बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और मैं तो आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं झूम रही हूँ उन बादलों में ना, मुझे बादल बने हुए ना इतने खूबसूरत लगते हैं ना। मैंने कहा चलो अब मैंने मेथी तो बना लिया, बच्चों को उठाती हूँ, उठा के तो फिर मैं ना बच्चों को पराठे वगैरह बना के देती हूँ। चलिए यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, सीढ़ियाँ ऊपर दिल कर रहा था ऊपर बैठी रहूँ। कभी कभी तन्हाई बड़ी अच्छी लगती है, अकेले बैठना। मैं बच्चों को उठाऊंगी और बच्चों को उठा के फिर नाश्ता करवाऊंगी। काम शाम तो मेरे सारे हो ही गए थे, मैंने सुबह सुबह सारे काम कर लिए थे। यहाँ पे आ गई थी मैं पराठे बनाकर, जिसने खुश्क रोटी खानी थी खुश्क, जिसने पराठा बना खाना था खा लेंगे सारे। बस बच्चों के नखरे कहाँ काम होते हैं, जितने भी इनके नखरे हैं ना, कोई बात ही माँ ही नखरे उठाती हैं, माँ के अलावा कौन नखरे उठाते हैं। चलो जी, नाश्ते तो फारूक होके मैं बच्चों ने कैसे बच्चों बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है हर बच्चे के ना दिसंबर टेस्ट शुरू हो गए होंगे, सबके पेपर्स स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो दिसंबर की छुट्टियां होनी है ना, इसलिए बच्चों को ना सबसे पहले पेपर ही करवा लेते हैं, टेस्ट शुरू हो जाते हैं किनके। अब मीडअप के भी ना 9th क्लास में मीडअप के भी पूरी बुक अब टेस्ट होना शुरू हो गया हुआ है। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती, हालांकि जनवरी में ठंड होती है। असल में ना इनको ना जनवरी में छुट्टियां करनी चाहिए, ना कि दिसंबर में। इस चीज़ की बड़ी मुखालफत करती हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, बच्चे पढ़ जाएं तो सबसे। अभी तो पढ़ाई इतनी पीछे चली गई हुई है ना, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पढ़ाई पीछे चली गई हुई है। कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी ये स्मोक का जो आजकल सिलसिला चल रहा है स्मोक का, उस वजह से बच्चों को छुट्टियां करवा दी। स्मोक की वजह से भी बड़ी छुट्टियां कर देते हैं, पता नहीं कैसे पाकिस्तान के बच्चों ने पढ़ना है। बस ये अल्लाह ताला इस मुल्क पे और मुल्क के हालातों पे अल्लाह ताला रहम करे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीनों पे अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उनकी सब मुश्किलें आसान करे। उन बच्चों को दे दे के दिल बड़ा ही ना जलता है, तो अल्लाह ताला उन सब पर रहम करे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के लिए तो हर नमाज में दुआ किया करे। यहाँ देखिए जी, हमने तो आलू मेथी बनाई हुई थी, तो मेरे मियाँ अचानक ये उधर उनके टाउन में ना ये जर्दा देग बनी थी, ये मीठे चावलों की मतंजन की, और साथ में ना बीफ पुलाव बना था। तो हमारी तो ईद हो गई, हमने कहा वाह जी वाह, ये अचानक की जो दावत है ना ये बड़ी मज़ेदार लगी। और ये मैंने फिर आते मैंने को थोड़ा सा मैंने को ओवन में गर्म कर लिया, मैंने जीरे को चलो जल्दी से गर्म कर लेती हूँ। तो देख के तो मैं तो अचानक ही देख के ना बड़ी खुश हो गई थी। ये बीफ पुलाव भी बड़ा मज़े का था। देख का तो आपको पता है जायका ही कुछ और होता है, देख के चावलों का बड़ी ज़बरदस्त चावल लग रहे थे।
चलो जी थे अचानक दी दावत असी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमजा रोने लगा हुआ था क्योंकि हमजा की तबीयत ठीक नहीं थी। इसका गला ख़राब था, खांसी काफ़ी ज़्यादा इसको आ रही थी और कह रहा था मम्मा मैंने नहीं खाना। तो उसके डैडी कह रहे थे कि तुम जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं आपको ना मेडिसिन के लिए लेके जाता हूँ। और ये हमारे घर की घड़ी ख़राब हो गई भी, तो शायद ना इसमें सेल डाल के ना इसको दोबारा से इसको चलाया, लेकिन अभी तक नहीं चल रही है, अभी की वैसी स्टिल बंद है। और मैं ज़्यादातर बच्चों को दवाई वगैरह नहीं देती हूँ, मैं बच्चों को ना ज़्यादातर एंटीबायोटिक ना नहीं देती। मैं सबसे ज़्यादा अदरक की एंटीबायोटिक है, तो आप उसको ये देना तो वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का ना मतलब कि बच्चे का गला ठीक हो जाता है। मैं सबको ना अदरक का बस कावा बना के पिलाती हूँ। मैंने हमजा को कहा खाना खा लो, तो फिर मैं आपको अदरक का कावा बना के देती हूँ। यहाँ देखिए जी फल आया था हमारा तो साथ वाला घर से, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं चाट बना लेती हूँ। मनज़्ज़ा भी इधर मेरे साथ ही थी, तो मिलके हम सब ने फिर चाट बना के खाई। लेट नाइट हमने ये चाट को एंजॉय कर रहे थे। चाट ही खाई जाती, फिर अलग अलग से ना बच्चे नहीं खाते, इनको एक ही दफ़ा चाट बना के दे देना तो बड़े सुकून से मज़े से खा लेते हैं। यहाँ देखिए जी मैं और मनज़्ज़ा दोनों मिलके ना बना रहे थे। भाई को उन्होंने पानी दे के आए, पानी नहीं है। Yes, भाई पानी ना लेके भाई को आगे चल चलें। यहाँ हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई हुई थी और हमने सब ने रात लेट नाइट हमने इसको एंजॉय किया था सब ने, बच्चे भी बड़े खुश थे। और मैं आप सबसे अब सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। यहाँ देखिए जी सब ने अपने अपने फोक पकड़ लिए थे और सब इंजॉय कर रहे थे। हम सारे मैंने आज तक भी जब खाना बनाते हैं तो सब बच्चे हम एक ही डिश में ना सब खाना खा पी लेते हैं। चलें जी, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे, सबको अल्लाह ताला दीन दुनिया की खुशियाँ दे और अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए भी खूब दुआ किया करे, अल्लाह ताला उनको भी उनको मुश्किलें आसान करे। मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।